है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक प्लेस ऑफ साइलेंस मूवी एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपके पास कोई मूवी है जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि फेस्टिवल फंक्शन की तैयारी कर रही थी और लिन वहां पर साफ सफाई कर रही थी क्योंकि हॉल की सनरूफ से पानी टपक रहा था। प्रिंसिपल वहां पर जोफू को लाते हैं ताकि वो सनरूफ को ठीक कर सके। हम लिन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी टोंग को ढूंढ रही थी और वो उसे ढूंढते हुए स्कूल के अंदर चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम 4 लड़कियों को देखते हैं जो कि टोंग को परेशान कर रही थी और उन्होंने उसे दीवार पर सुपर ग्लू की मदद से चिपका रखा था। वो उससे अपना फोन मांगती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। अब वो उसके मुंह पर सुपर ग्लू लगा देती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है और वहां से चलने लगती है। तभी लिन उन 4 लड़कियों को एक रूम से बाहर आता देख उस रूम की तरफ जाने लगती है और वहां पर देखती है कि टोंग तो दीवार पर चिपकी हुई है। तभी वो अपनी बेटी के बाल काटती है और उसे दीवार से किसी तरह छुड़वाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो कि बारिश से बचने के लिए एक घर में जाती है जहां पर वो तीनों खेलने लगती हैं। तभी उनमें से एक जोई नाम की लड़की गायब हो जाती है। वो दोनों लड़कियां उसे ढूंढने लगती है। उन्हें वहां पर एक मास्क मैन दिखाई देता है जिसके सामने जोई की लाश पड़ी थी। ये देखकर वो दोनों वहां से भागने लगती हैं और अलग अलग हो जाती हैं। किलर उनका पीछा करता है और उनमें से एक लड़की को मार देता है। दूसरी लड़की उस घर से बाहर निकलकर जंगल में छिप जाती है और पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि किलर उसे भी मार देता है। अब हम लिन और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि नींबू के अचार को एक बॉक्स में रख रही थी और उन पर कोई नजर भी रख रहा था और कोई वीडियो बना रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि उस घर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जहां पर पिछली रात को मर्डर हुआ था। उन्हें वहां पर एक क्लू मिलता है और वो स्कूल में आकर पूछताछ करने लगते हैं और वो टोंग से भी पूछते हैं। हमें पता चलता है कि टोंग बोल नहीं सकती। तभी ऑफिसर टोंग को लिखने के लिए कहता है लेकिन टोंग घबराहट में कुछ भी नहीं लिखती और लिन उसे वहां से लेकर चली जाती है। अब प्रिंसिपल की बेटी से भी पूछताछ होती है और वो बताती है कि वो कल रात जब पेपर बोट नदी में उतार रहे थे तो वो पानी में गिर गई थी जिस वजह से उसे बुखार हो गया था और वो सारी रात हॉस्पिटल में थी। प्रूफ के लिए वो उन्हें एक स्लिप भी दिखाती है। पुलिस उसे देखकर उसे जाने के लिए कहती है। हम जोई की माँ को देखते हैं जो सभी लोगों को अपनी बेटी के पोस्टर्स दे रही थी और अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी। लिन और टोंग से भी वो पूछती है लेकिन लिन मना करके वहां से चली जाती है। अब हम लिन के अपार्टमेंट में देखते हैं जहां पर मिसिज यू शिफ्ट कर रही थी और वहां पर जोफू भी होता है। उसे देखकर लिन अपनी बेटी को अपने रूम में ले जाती है और उसे वहां पर उसका इंतजार करने का बोलकर वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल की बेटी एक बस में बैठकर सिगरेट पी रही थी। तभी उसे कोई आवाज आती है और वो देखती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तभी वो अपना फोन चलाने लगती है और किलर उस पर हमला कर देता है जिससे बचने के लिए वो बस का दरवाजा खोलने लगती है लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि किलर ने बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया था। सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम स्कूल के हॉल को देखते हैं जहां पर सभी लड़कियां फेस्टिवल के फंक्शन की तैयारी कर रही थी और वहां पर प्रिंसिपल अपनी बेटी को बार बार कॉल कर रहा था क्योंकि ना तो वो स्कूल में आई थी और ना ही उसने उसका फोन उठाया था। हम टोंग को देखते हैं जिसे वहां पर एक बहुत बड़ा कबूतर दिखाई देता है लेकिन वो सिर्फ उसका इमेजिनेशन था। टीचर उसे आकर एक चेयर पर बिठा देती है। हम लिन को देखते हैं जो कि सनरूफ को साफ कर रही थी। प्रिंसिपल अब जैसे ही स्टेज पर लटकी हुई बॉल की रस्सी को खींचता है उसमें से उसकी बेटी की लाश निकलती है। ये देखकर सभी लड़कियां घबरा जाती हैं और इधर उधर भागने लगती है। लिन अपनी बेटी को वहां पर ढूंढती है लेकिन वो उसे वहां पर नहीं मिलती। अब वो उसे ढूंढते हुए अपने घर आती है और उसे भी अपने रूम में देखने लगती है लेकिन वो रूम में भी नहीं थी। तभी उसे अपने कमरे के सामने एक घड़ी का टुकड़ा मिलता है जो कि उसकी
बेटी का था। उसे खिड़की पर खून लगा दिखाई देता है और वो बाहर जाकर देखती है तो उसे नाली में अपनी बेटी की घड़ी मिलती है। अब हमें उसके इमेजिनेशन से दिखाया जाता है कि किस तरह किलर उसकी बेटी को घसीट कर ले गया होगा। अब वो उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है तो हम देखते हैं कि दीवारों पर स्क्रैचेस के निशान थे। वो उन निशानों को पीछा करते हुए एक रूम के आगे पहुंच जाती है और उसका दरवाजा खड़काने लगती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वो अपने रूम में जाती है और खुद को एक चादर से बांधकर खिड़की से बाहर कूदती है ताकि अपनी बेटी को बचा सके। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे एसी पर गिर जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। अब वो उस रूम के खिड़की में पहुंच जाती है और उस रूम के अंदर जाकर देखने लगती है। हम देखते हैं कि उस रूम के सामने एक रेड कलर की लाइट है जो किसी के भी पास होने पर जल जाती है और बजर करने लगती है। वो अपनी बेटी को वहां ढूंढती है, लेकिन उसे वहां पर वो नहीं मिलती। तभी उसे किसी के ऊपर आने की आवाज सुनाई देती है और वो अपने आप को उस बेड के नीचे छिपा लेती है। हम देखते हैं कि वहां पर जोफू आता है जो अपने कपड़े चेंज करने लगता है और उसकी चाबी नीचे गिर जाती है। वो चाबी उठाने ही लगता है, तभी उसकी डोरबेल रिंग होती है और बाहर मिसेज यू थी जो कि उसे सामान डिलीवर करने के लिए कहती है। अब वो मिसेज यू के साथ सामान डिलीवर करने के लिए बाहर चला जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर लिन उसके रूम से बाहर निकल जाती है जहां पर उसे ऑफिसर डे मिलते हैं जो कि उसकी मरहम पट्टी करते हैं और मिसिंग लड़कियों के बारे में पूछने लगते हैं। वो ऑफिसर डे को टोंग के मिसिंग होने के बारे में बताती है और वो उस दुकान के सीसीटीवी कैमरा को चेक करने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जोफू अपनी वैन से कुछ गार्बेज बैग को निकालकर बाहर रख रहा है डस्टबिन में। तभी उसे डस्टबिन में से गार्बेज बैग को एक गार्बेज ट्रक ले जाता है और लिन उस ट्रक का पीछा करके वहां से सभी गार्बेज बैग को बाहर निकालकर चेक करने लगती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। तभी एक मास्क मैन उसके पास से जाने लगता है जो लिन को देखकर भागने लगता है। लिन और ऑफिसर उसका पीछा करते हैं और उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। ऑफिसर उसे पुलिस स्टेशन में ले आते हैं और उसका कैमरा चेक करने लगते हैं। हम देखते हैं कि उसके कैमरा में स्कूल की सभी लड़कियों की वीडियोस और फोटोज थी। अब वो तोंग के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और ऑफिसर डे उस लड़के को पीटने लगते हैं। हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, टाई का बेटा है। अब उसके कैमरा और चेक करने पर उन्हें एक वीडियो मिलती है जिसमें एक मास्क मैन उसकी बेटी टोंग को ले जा रहा था। लिन बोलती है कि उसने उसकी बेटी को क्यों नहीं बचाया। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को बचाया है। तभी हम देखते हैं कि लिन अपनी बेटी को बहुत मारा पीटा करती थी। ऑफिसर चाइल्ड अब्यूज के केस में लिन को अरेस्ट कर लेते हैं और उसके घर में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर ऑफिसर को एक फोन और एक डायरी मिलती है। हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां पर मिस्टर योंग वहां पर आते हैं और उनके पास भी वही चाबी थी जो कि जोफू के पास थी। एक ऑफिसर योंग को ले जाता है और लिन यही चीज का फायदा उठाकर उसकी चाबी ले लेती है और उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाती है। अब हम जोफू और मिसेज यू को देखते हैं जो कि एक गाड़ी में बैठकर वहां से जा रहे थे। तभी यू का फोन बज जाता है और वो फोन उठाती है जो कि पुलिस का था। वो उसे कहते हैं कि उसे जोफू से बचकर रहना होगा क्योंकि उसने पहले ही 4 लड़कियों को मार दिया है। अब वो फोन कट कर देती है और माहौल को नॉर्मल दिखाने के लिए, गाना बजाने के लिए वो रेडियो ऑन करती है और रेडियो में भी यही न्यूज थी। अब जोफू को भी पता चल जाता है कि यू को उसकी सच्चाई का पता लग गया है और वो गाड़ी को लॉक कर देता है। हम देखते हैं कि लिन एक घर के बाहर पहुंच जाती है और उसे वहां पर एक डॉग कुछ खाते हुए दिखता है। अब वो उस डॉग को वहां से भगाकर देखने लगती है तो उसे वहां पर गार्बेज बैग के अंदर कुछ लड़कियों की लाश मिलती है। अब वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहां पर गड्ढा खोदने लगती
जाती है, लेकिन उसे तोंग वहां पर नहीं मिलती। अब हम देखते हैं कि जोफू और मिसेज यू एक घर के बाहर पहुंच जाते हैं और जोफू ने यू को बांध रखा था। अब जोफू एक हैमर लेकर उस घर के अंदर जाता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जोफू और उसकी बेटी होइजू बैठे हुए बोट के साथ खेल रहे थे और वो चारों लड़कियां उसे भी परेशान करती थी और वो चारों लड़कियां फूलों का कांटों वाला क्राउन पहनाती हैं, जिससे उसके सर से खून आने लगता है। वो उसके बाल काटती हैं और उसे पानी में मिलाकर उसे बार बार पिलाती हैं और मारती हैं। तभी उनमें से एक लड़की उसका पालतू कबूतर ले आती है और उसे एक बॉक्स में डालकर इधर उधर वो चारों फेंकने लगती हैं। वो उन्हें बोलती है कि ऐसा मत करो। तभी उनमें से एक लड़की उसे सनरूफ पर जाने को बोलती है, लेकिन वो मना कर देती है और वो तभी उसका कबूतर नीचे फेंककर मारने की धमकी देती है। वहां पर तोंग आ जाती है और वो उन चारों पर हमला करने ही वाली थी कि लिन वहां आकर उसे ले जाती है और वो अपनी माँ को होइजू की मदद करने के लिए बोलती है। लिन उसे नीचे छोड़कर होइजू की मदद करने के लिए जा ही रही होती है कि उसे बच्चों की आवाज आती है जो कि चिल्ला रहे थे। अब वहां से चारों लड़कियां भागकर आने लगती हैं जो कि बहुत घबराई हुई थी। तोंग और लिन ऊपर जाकर देखते हैं तो सनरूफ टूटा हुआ था और होइजू नीचे गिरकर मर चुकी थी। जोफू को देखते हैं जो अपनी बेटी का सामान ले रहा था। उसे वहां पर एक फोन मिलता है जिसके अंदर उसकी बेटी की वीडियो थी, जिसमें वो चारों लड़कियां उसे बुली कर रही थी और हमें पता चलता है कि उन चारों लड़कियों को किसी और ने नहीं, जोफू ने ही मारा था ताकि वो अपनी बेटी का बदला ले सके। हम देखते हैं जोफू ने मिस्टर फोंग को चैन से बांध कर रख रखा है और वो उससे माफी मांगते हैं। वो बोलते हैं कि उसने 4 लड़की की जान बचाने के लिए उसकी बेटी को मरने दिया। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जब होइजू नीचे गिरी तो वो जिंदा थी और मिस्टर फोंग ने उन चारों लड़कियों को देखा था, लेकिन उसने होइजू की मदद नहीं की। अब हम देखते हैं कि लिन जोफू पर एक हैमर से हमला करती है और जोफू उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। तभी उनके बीच में फाइट होती है और जोफू उसका गला दबाने लगता है। तभी वो जोफू के ऊपर एक व्हाइट पाउडर से हमला करती है जिससे उसका विजन धुंधला हो जाता है। वो उस पर हैमर से हमला करने ही वाली होती है कि वो उससे पहले उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब वो मिस्टर फोंग को उठाकर वैन में बिठाने जाता है। वो देखता है कि मिसेज यू वहां पर नहीं है। वो मिस्टर फोंग को लेकर वहां से चला जाता है। मिसेज यू इस चीज का फायदा उठाकर लिन के पास आती है और उसे होश में लाती है। लिन यू के साथ मिस्टर योंग की गाड़ी में बैठकर जोफू का पीछा करने लगती है। हम देखते हैं कि मिसेज यू उस गाड़ी से कूदने की कोशिश करती है। तभी लिन उन पर हमला कर देती है और उसकी गाड़ी जोफू से टकरा जाती है। वो किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलती है और वो देखती है कि जोफू बेहोश हो गया है। वो उसकी वैन में आकर उसे होश में लाती है और अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो उस पर एक कांच से हमला करने लगती है और वो बोलता है कि उसने उसे आज़ाद कर दिया है और वो उसे बाहर फेंक कर वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उन सभी को पकड़ लेती है। अब पुलिस जोफू को लिन के अपार्टमेंट में लाती है और तोंग के बारे में पूछती है। वो बोलता है कि वो फ्लावर बेड पर है। तभी वो लिन के नींबू के बाग को चेक करती हैं और उन्हें वहां पर एक डेड बॉडी दबी हुई मिलती है। तभी सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि लिन का हस्बैंड उसे बहुत मारा पीटा करता था और एक दिन तो उसने उसे घर से बाहर निकाल कर दरवाजा अंदर से लॉक करके चाबी फेंक दी थी। लिन चाबियां उठाने बाहर जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जोफू को मारने के लिए अपार्टमेंट की छत पर आ जाते हैं। पुलिस उन्हें किसी तरह रोकती है। जोफू एक ऑफिसर को धक्का देकर वहां से दीवार पर चढ़ जाता है और कूदकर सुसाइड कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि तोंग का कुछ भी पता नहीं चला है और वो अभी भी मिसिंग है और इस केस को ABR के पास पहुंचा दिया गया है। और हम देखते हैं कि ऑफिसर डे लिन से मिलने के लिए जेल में आते हैं और उसको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें उसकी बेटी की वीडियो थी, जहां पर जब लिन के हस्बैंड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था तो लिन की बेटी वहां पर खड़ी थी और उसका हस्बैंड उसे गलत तरीके से टच कर रहा था और तभी
टोंग ने उस पर एक सीजर से हमला कर दिया था जिससे वो मर गया था। लिन ऑफिसर को बोलती है कि उसकी बेटी को छोड़ दो, वो उसे कुछ नहीं पता और उसका हस्बैंड एक मॉन्स्टर बन गया था, वो तो सिर्फ एक बच्ची थी। अब वो उससे अपनी बेटी को बचाने के लिए भीख मांगने लगती है। ऑफिसर उस कैमरे को गुस्से में तोड़ देता है और उस रूम में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ देता है ताकि कोई भी सबूत ना बचे। अब ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कोई मूवी अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।